घबराना नहीं, सीने पे लेना वार तुम, पीठ दिखलाना नहीं। चौहान पृथ्वीराज से कट करके जंग मचाइयो, तब ही घर ये आइयो जब शीश काट के लाइयो। तू रो रही है, तेरे आंखों में आंसू मेरे जाने से पहले तू रो रही है। स्वामी तो मैं तो जाऊं, तू रो रो रुदन कर रही, मैं तो जाऊं। मैं तो जाऊं, तू रो रो रुदन कर रही, तू है बेहूदी, तुझको अकल है नहीं। मारा जाऊं तो कोई अब कब है नहीं, रहता दुनिया में कोई अमर है नहीं। ये तलवार मैं पृथ्वीराज चौहान का सर काट के तेरे सामने लाऊंगा। जैसे जा रहे हो। ठीक है स्वामी जी, आपका आशीर्वाद है। आज वो तो मेरा दिल जैसे खिलौना हो तोड़ के चले जाते हैं, या मेरी माँ मेरे स्वामी की रक्षा करना। खिलौना जान के तुम तो मेरा दिल जान के तुम तो मेरा दिल जाते, मुझे इस हाल में किसके सहारे छोड़ जाते हो। खुदा का वास्ता देते मगर मजबूरी हो, लेकिन तुम्हारा रास्ता रोकूं मगर ये दूरी हो, लेकिन कि मैं चल ही नहीं सकती हूँ और तुम दौड़ जाते हो। खिलौना जान के तुम तो मेरा दिल दौड़ जाते। देखता हूँ कौन आता है जंग मैदान। क्यों रहे हाल कौन मलखान कौन आया बांधो? आप मेरे सामने जंग मैदान में हाँ करने के लिए आए हैं। हाँ कौन भाई, किसका भाई? मलखान, वो दिन तू भूल गया है जब महाराजा रघुमथले ये स्वयंवर होता था कि खौलता हुआ कढ़ाई में जो स्नान करेगा उसकी शादी मथुरा के साथ में होगी। सब छत्री बैठे थे, लेकिन उन शर्तों को कोई नहीं पूरी किया। उन शर्तों को मैंने पूरी किया, लेकिन जब शादी की बारी आई तो मलखान
तूने मेरे सर से मार उठा के बड़े भैया आल्हा के सर पे लगा दिया। यही तो आपकी भूल है बड़े भैया। आपको अच्छी तरह से मालूम है कि हमारे परिवार में आल्हा भैया से बड़ा कौन है? कौन है आल्हा भैया से बड़ा? ये हम मानते हैं, लेकिन जब शर्त ही पूरी किया था तब हम कैसे माने? इसमें तुम्हारी चाल थी मलखान, तुम्हारी चाल तुम पूरी की थे, लेकिन अगर बड़े भैया की आपकी शादी मछला भाभी के साथ हो जाती, बड़े भैया कुंवारे रह जाते। इसलिए यह कहाँ का धर्म होता है कि बड़ा कुंवारा रह जाए और छोटे की शादी हो जाए? मलखान, ये जंग मैदान है। हम महाराजा पृथ्वीराज चौहान का नमक खाते हैं, इसलिए जंग मैदान में ना तो किसी का भाई ना किसी का दोस्त होता है, सब सामने वाला दुश्मन होता है, दुश्मन। इसका मतलब क्या पृथ्वीराज चौहान का नमक खाते हैं और उनका नमक अदा करेंगे? हाँ मलखान, इसलिए जंग करने के लिए तैयार हो जाओ। अगर ऐसी बात है तो मैं जंग करने चौहान, आखिर जंग करने से क्यों रोका जा रहा है? क्या मैं जानता हूं कि दूसरे परिवार के हैं, हम ये जंग तुमसे करना नहीं चाहते हम हैं। समझ गए था हर चौहान। हाँ, तुम ये समझते हो कि यह मेरा भाई है, कहीं ऐसा न हो कि तरस खाकर अपने भाई को छोड़ दो। हाँ हाँ, इसलिए जंग मुझसे नहीं कराना चाहते हो, नहीं, बल्कि तुम कराना चाहते। ये जंग हम करेंगे। ठीक है तो हर चौहान, मैं जा रहा हूं। जा सकते हो। एक दुश्मन को जिंदा मत छोड़। ठीक है। चौहान, खान, और की रात तू यहाँ से भाग कर नहीं जा सकता है। अरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। से जिंदा नहीं बल्कि तेरी लाश जाएगी। आपका दुश्मन मारा गया, मेरे हाथों मारा गया है वो। क्यों? लेकिन महाराज, मलखान की घोड़ी कबूतरी मलखान की लाश सतखंडे की ओर ले जा रही है। मेरा पधारो, लाश लेकर जाने न पाए। हमें लगता है घोड़ी कबूतर की आवाज आती है। हाँ माँ, ठीक है। हाँ देखिए, न जाने इतना बहुत देर हो गई है और अभी तक नहीं है। उनका इंतजार बहू घबराओ नहीं।
करूं? ठहरो जेठ जी, आप तो जानते हैं आपकी दुश्मनी मेरे स्वामी से थी। आखिर इसमें मेरे बच्चे का क्या कसूर है? नहीं, यह मेरा दुश्मन है। अगर हम इसे जीवित छोड़ देंगे तो एक न एक दिन ये हमसे बदला जरूर चुकाएगा। स्वामी इसलिए हम सुसागर को विनाश कर देंगे। नहीं जेठ जी, और आज तुम मेरे बच्चे को मार दोगे तो हमारी तुम्हारी दुश्मनी सदा के लिए यहीं पे खत्म हो जाएगी, और हम ये नहीं चाहते कि हमारी तुम्हारी दुश्मनी खत्म हो। ठीक है, हम बच सकते हैं, लेकिन हमारी शर्तें भी। कौन सी शर्त है? शर्त यह है कि जब तक महाराजा पृथ्वीराज चौहान का हुक्म नहीं होगा तब तक मलखान की लाश क्रियाक्रम नहीं होगी। तो मेरी भी शर्त है जेठ जी, जब मेरी भुजाओं में ताकत हो जाएगी मैं अपने स्वामी की क्रिया कर्म कर सकती हूँ। ठीक है, बेटे को इस झोली में मेरे बेटे को मेरे आपकी शर्त मुझे मंजूर है। चल। नहीं स्वामी जी, आज हमने तुमको बहुत समझाया मगर तुमने हमारी एक भी बात नहीं मानी। बहू, हाँ माँ, उम्मीद का तारा हर किस्मत से कुछ तेरी चमक कर टूट गया। उम्मीद का तारा किस्मत से कुछ देरी चमक के टूट गया। हर बात बाद हुए गए, बाद हुए सैया का सहारा छूट गया। जब तुम ही नहीं इस दुनिया में, जीने की खुशी अब कोई नहीं। अब आग लगे या बर्फ गिरे, अब आग लगे या बर्फ गिरे, सैया का सहारा छूट गया। अरमान सजाए थे जितने, उससे भी ज्यादा गम हमको मिले। नाजुक था मेरे दिल का छाया, नाजुक था मेरे दिल का छाया, एक ठेसी लगी तो फूट गया।
आज मैं अपनी शक्ति द्वारा से ये फाटक बंद करती हूँ। ठीक है बहू, और जब तक इसमें दादाजी का हाथ नहीं लगेगा ये फाटक नहीं खुलेगा माँ। ठीक है बहू। नहीं स्वामी जी, स्वामी जी। तुमने किसी की जान को अब जाते हुए देखा है, एक मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही है। देखो मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही है। हाँ तुमने किसी की जान को जाते हुए देखा है, वो देखो मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही है। हेलो हेलो, हाँ साहब, ये हमारे निर्मल कुमार गौतम भाई साहब ये 50 रुपए व्यवहार में दिए हैं, पार्टी की तरफ से धन्यवाद।